September we met, I could tell by your smile. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे वो हैं भारत के कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के इंस्टॉलेशन आर्ट के कलाकार सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता एक जाने माने कलाकार हैं। इन्होंने अपना जो इंस्टॉलेशन है ये अपने देश विदेश और बहुत सारे म्यूज़ियम्स में, बहुत सारे गैलरीज़ में इन्होंने अपने वर्क को प्रोजेक्ट किया। और इनका स्टार्टिंग की जो लाइफ थी वो थोड़ी स्ट्रगलिंग थी, थोड़ा सा स्ट्रगल था। ये बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर की डेथ बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी, बहुत छोटे में ही हो गई थी। फिर इसके बाद इनकी माँ ने इनको अपने छोटे से गांव में अपने भाई के पास भेज दिया और ये फिर वहाँ पर इन्होंने बहुत ही नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई किया, एजुकेशन लिया। फिर वो वहाँ से आकर अपनी कला की शिक्षा दीक्षा कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे इन्होंने अपने कला को एक नया आयाम दिया, इनकी कलाकृतियों में एक नया रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अपनी कला को एक पहचान दिलाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया। तो आज हम सुबोध गुप्ता के बारे में बात करेंगे। कलाकार जो होता है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है। अगर कलाकार क्रिएटिव नहीं है तो उसकी क्रिएटिविटी अगर नहीं है तो वो कलाकार है ही नहीं। कलाकार अपनी क्रिएटिविटी, अपनी साधना से, अपने एक जो प्रैक्टिस होती है काम करने की, उससे अपने समाज में अपने आप को एक स्थान पाता है, वहाँ पर अपने आप को दिखा पाता है। तो सुबोध गुप्ता उन्हीं में से एक स्ट्रगलर आर्टिस्ट थे जो कि अपनी कला को उन्होंने एक नया आयाम दिया, नई पहचान दी। आज सुबोध गुप्ता भारत के कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्टों में बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का कहना होता है पॉइंट वाइज क्वेश्चंस देने का, मैटर्स देने का। फिर उसके बाद कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर भी चाहिए। तो मैं एक कंप्लीट पैकेज की तरह से इसको लेके आती हूँ कि छोटी सी ऑटोबायोग्राफी भी बता दूँ, आपको पॉइंट्स में भी उनके कुछ काम्स को बता दूँ, वर्क्स को बता दूँ, और उनकी लाइफ के बारे में, कहाँ रहते थे, कहाँ पढ़ते हैं थे, पढ़ाई किया, कहाँ पर उन्होंने काम किया, फिर कैसे वो अभी कहाँ रह के काम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं एक बार पॉइंट वाइज भी बताऊंगी। और लास्ट में मेरे मॉक टेस्ट जो टीजीटी पीजीटी होते हैं उसमें 20 क्वेश्चन भी मैंने इन्वॉल्व किया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में ही मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं सुबोध गुप्ता की लाइफ के बारे में। सुबोध गुप्ता का जन्म 1964 में हुआ था। नई दिल्ली में स्थित ये एक भारतीय समकालीन कलाकार हैं। उनके काम में मूर्तिकला, स्थापना, पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रदर्शन और वीडियो भी शामिल हैं। आजकल के जो कंटेम्परेरी आर्टिस्ट हैं ये एक ही फील्ड में बंध कर काम नहीं करते हैं। उन्होंने इंस्टॉलेशन भी किया, वीडियो का भी, डिजिटली भी कुछ काम किया, फिर उन्होंने पेंटिंग्स भी की, मूर्तिकला तो उनके इंस्टॉलेशन आर्ट में ही इन्वॉल्व रहती है। सुबोध गुप्ता का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा दीक्षा। गुप्ता का जन्म बिहार के एक छोटे से शहर खगौल में हुआ था। उनके पिता एक रेलवे में गार्ड थे और उनके प्रारंभिक 40वें वर्ष में ही निधन हो गई थी जब गुप्ता 12 वर्ष के थे। उनकी माँ एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली, और उन्होंने अपने भाई, जब ऐसा हो गया उनके साथ तो उन्होंने अपने भाई के साथ एक गांव में कुछ वर्षों के लिए रहने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद वहाँ पर उन्होंने छोटे से स्कूल में ही एक शिक्षा ग्रहण की थी। स्कूल खत्म होने पर गुप्ता खगोल में ही एक छोटे से थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए जहाँ उन्होंने एक अभिनेता के रूप में भी काम किया। उन्होंने उन नाटकों का विज्ञापन करने के लिए पोस्टर भी तैयार किए जिनमें उन्होंने अभिनय किया था। तभी उन्होंने कला में कैरियर बनाने का विचार करना शुरू कर दिया था। हम जब बचपन में कुछ कलाकृतियाँ खींचने का, एक रेखाएं बनाने का विचार करते हैं और जब हम उसको खींचते हैं, उसको लाइंस बनाते हैं, तो वो अगर क्लियरली एक अच्छा अगर
प्रेजेंट हो जाता है तो हमारे मन में एक विचार आना शुरू हो जाता है कि हम अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं पेंटिंग के रूप में। तो हमारा एक अलग ही मोटो हो जाता है। आप सभी आर्टिस्ट हैं, सबको समझ में ये चीज़ें आती होंगी कि आपने ये फील्ड क्यों चुना। जब आप छोटे थे, चाहे कुछ समय के बाद आपने जब कुछ रेखांकन किया और वो रेखांकन हूबहू आप जैसा चाहते थे वैसा आ गया, या कई लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, तो वो एक आप उस फील्ड में जाने का सोचने लगते हैं। तो सुबोध गुप्ता के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने जब पोस्टर का काम करना शुरू किया अभिनय के साथ साथ, तो उनके दिमाग में एक विचार आना शुरू हो गया कि क्यों ना कला का फील्ड ही चुना जाए, अपने करियर को कला के फील्ड में ले आया जाए। उसके बाद उन्होंने 1983 और 88 के बीच कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना में पढ़ाई के दौरान एक अखबार में बतौर इलस्ट्रेटर का काम किया था। इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स पटना से अपनी फाइन आर्ट्स की शिक्षा दीक्षा ली थी और उसी बीच में इन्होंने अखबार में इलस्ट्रेशन का काम करते हुए अपना आजीविका भी चलाना शुरू किया। अपनी कला की जो शिक्षा थी उसको कैसे वो करते थे, स्पेंड कैसे करते, अपनी चीज़ों को कैसे खरीदते, तो उन्होंने एक साइड में अपना काम भी करना शुरू किया। तो उनके जब हाथ में ये हुनर था तो उन्होंने इलस्ट्रेटर का भी काम करना शुरू कर दिया। पटना कला महाविद्यालय में कला का अध्ययन करने के लिए दाखिला तो ले लिया, पर वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं थी जो कि सुबोध गुप्ता को एक कलाकार के रूप में मिल सके। उन्होंने वहाँ पर बहुत ही सेटिस्फाइड वो नहीं थे। वहाँ पे न ही लाइब्रेरीज़ उनको खुली मिलती थी, ना ही उनको कला के बारे में ज़्यादा कुछ जानने को मिला, ना ही समझने को मिला। फाइन आर्ट्स जो डिपार्टमेंट था उसमें उनको टीचर्स का सपोर्ट नहीं मिला। तो आज भी सुबोध गुप्ता कहते हैं कि वहाँ एक ऐसा भी कॉलेज होता है जहाँ पे लाइब्रेरीज़ हमेशा लॉक रहती हैं। इस तरीके का उनका कुछ स्टेटमेंट रहा करता है। तो सुबोध गुप्ता के कार्य को देखते हैं। एक उनका स्पिल है, स्पिल नामक की 2007 की हमने कलाकृति को भी रखा है यहाँ पे। गुप्ता जो थे स्नातक होने के बाद दिल्ली चले गए और कई वर्षों तक उन्होंने दिल्ली में संघर्ष किया। उनके करियर के शुरुआती मोड़ में 1999 में फुकुओका आर्ट म्यूजियम में आयोजित फुकुओका एशियन आर्ट ट्रिनाले में, 2000 में ग्वांगुज बिएनाले में उनके कार्यों को प्रदर्शित किया गया। कुछ उनके कार्य वेयर हिज गैलरी सेड नोबडी वॉज इम्प्रेस्ड नोबडी वॉज लुकिंग। वहाँ पे गैलरिस्ट जो था, इन्होंने बहुत सारे गैलरीज़ में अपने कार्य को प्रदर्शित किया। फुकुओका आर्ट म्यूज़ियम में, फुकुओका एशियन आर्ट ट्रिनाले में या ग्वांगुज बिनाले में उन्होंने प्रदर्शित तो किया। 2000 तक उनका स्ट्रगल वाला लाइफ रहा। उन्होंने प्रदर्शन किया, पर उनको जो गैलरिस्ट था वो कहता था कि नोबडी वॉज इम्प्रेस्ड विद योर वर्क एंड नोबडी वॉज लुकिंग योर वर्क। तो गुप्ता जी के मन में बहुत ही निराशा आती थी। वो फिर भी अपना काम करते रहे एट द वर्क। ही फॉलोड दिस विथ शोइंग एट फ्रिज इन 2005 एंड एट बेसल इन 2006। वो ये सब करते रहे। फ्रिज नामक उनकी जो पेंटिंग थी, उनकी जो इंस्टॉलेशन था वो 2005 में इन्होंने करते रहे और 2006 तक इन्होंने प्रदर्शन करते रहे, पर इन्हें एक जो कलाकार के रूप में जो प्रसिद्धि थी वो नहीं मिल पाई। दिल्ली में खोज स्टूडियोज़ के साथ मिलकर काम किया। ये एक ऐसा संगठन था जो युवा कलाकारों और प्रायोगिक कार्यों को बढ़ावा देता था। दिल्ली में एक खोज स्टूडियो है जिसके साथ इन्होंने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उनके काम को फ्रांसीसी सररियलिस्टिक कलाकार फ्रेंच सररियलिस्ट मार्सेल डुसेम के कार्यों के समकक्ष रखा गया। जब इन्हें धीरे धीरे प्रसिद्धि मिलना शुरू हुई तो उन्होंने उनके कार्य को, जो मार्सेल डुसेम का कार्य था, उससे समकक्ष रखा गया। उनके जो कार्य थे वो बिल्कुल, आप मार्सेल डुसेम के कुछ चित्रों को देखेंगे जो कि घनवाद से रिलेटेड और भाववाद से रिलेटेड काम करते थे, सररियलिस्टिक। तो फिर उनके कार्यों में जब ये बर्तनों को लगाकर उसका चित्र बनाते थे तो उनके समकक्ष लगता था। तो इस वजह से इनका नाम धीरे धीरे
प्रसिद्धि होने लगी, जो सुबोध गुप्ता थे प्रसिद्धि पाने लगे। 2002 में गुप्ता अभी भी प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही थी। अपने कुछ कामों को इन्होंने न्यूयॉर्क के आर्मरी शो में भी प्रदर्शित किया था। 2005 में फ्रिज और 2006 में आर्ट बेसेल में इन्होंने इसका प्रदर्शन किया। 2006 में फ्रांसीसी कला संग्राहक और व्यवसायी फ्रांसवा पिनाउल्ट ने गुप्ता की मूर्तिकला वेरी हंग्री गॉड को खरीदा। ये एक विशालकाय मानव खोपड़ी जैसा इन्होंने बनाया था, जो कि एल्युमिनियम के रसोई के बर्तनों, एल्युमिनियम और स्टील के रसोई के बर्तनों से बना हुआ था, जिसका वजन था 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम का ये इनका इंस्टॉलेशन आर्ट था, जिसको कि वहाँ के एक व्यवसायी ने, फ्रांसवा पिनाउल्ट ने इनसे खरीदा था। तब जाके धीरे धीरे सुबोध गुप्ता का जो था एक कार्य धीरे धीरे प्रसिद्धि पाना शुरू किया और इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया। गुप्ता वर्तमान में भारत के सबसे महंगे समकालीन कलाकार की सूची में सबसे मूल्यवान भारतीय कलाकारों में से एक माने जाते हैं, जबकि उनके काम की दुनिया भर में सराहना की जा रही है और इनसे दोहराव के लिए आलोचना भी आकर्षित किया गया। गुप्ता को मुख्य रूप से दो कला दीर्घाओं नेचर मोटे और हॉसर एंड विर्थ द्वारा दर्शाया गया था। इस तरीके से उनको फॉरेन के म्यूज़ियम और गैलरीज में ऑफ़र मिलना शुरू हो गया और वो काम करना शुरू कर दिए। गुप्ता को पूरे भारत में हर रोज़ की वस्तुओं को शामिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जैसे कि स्टील टिफ़िन बॉक्स जैसा उपयोग लाखों लोग अपने दोपहर के भोजन के लिए करते हैं और साथ ही थाली, साइकिल और दूध के बर्तन भी इस्तेमाल ये करते हैं, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किचन में यूज़ करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए। वो सारी चीज़ों को लेकर सुबोध गुप्ता कार्य करते थे। ऐसी साधारण वस्तुओं से गुप्ता मूर्तियां बनाते और उनकी मूर्ति भूमि के आर्थिक परिवर्तन को दर्शाती थी। अपने अभ्यास के बारे में उन्होंने कहा कि ये सभी चीज़ें मेरे बड़े होने के तरीके का हिस्सा थीं। इनका उपयोग उन अनुष्ठानों और समारोहों में किया जाता था जो मेरे बचपन का हिस्सा थे। भारतीय या तो अपनी जवानी में याद करते हैं या वे उन्हें याद रखना चाहते हैं। इस तरीके का जो तत्व था वो उन्होंने अपने काम में हिंदू जीवन के अनुष्ठान तत्वों के प्रतीकवाद पर वे कहते हैं कि आई एम अ आइडियल थीव, मैं एक चोर हूँ। आई स्टील फ्रॉम ड्रामा एंड हिंदू लाइफ, मैं हिंदू लाइफ और ड्रामा से कुछ चीज़ों को चुराता हूँ। एंड फ्रॉम द किचन, और किचन से भी कुछ चीज़ें चुराता हूँ। दीज पॉट दे आर लाइक स्टोलन गॉड्स smuggled and out of the country. हिंदू किचन आर इज़ इम्पॉर्टेंट एज प्रेयर रूम। हिंदू किचन क्या होता है, एक प्रेयर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उनके कई कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण हो गए। तो अब सुबोध गुप्ता के इस लाइंस को अगर सुनते हैं तो उनका कहना है कि मैं जो हूँ वो एक बहुत बड़ा चोर हूँ, जो कि मैं ड्रामा और हिंदू लाइफ से चीज़ों को चुराता हूँ। और जो हिंदू की जो प्रेयर की एक प्लेस होती है, हिंदू जो अपने किचन में पकाता है उसको गॉड को समर्पित करता है। तो इस तरीके से वो पूरी तरह से हिंदुत्ववादी रहे हैं। सुबोध गुप्ता वेरी हंग्री गॉड नामक उनकी जो कृति थी 2006 में उन्होंने बनाई थी। माई मदर एंड मी एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंस्पायरिंग वर्क है। गुप्ता ने अपने काम को खुद को दूसरों की पीढ़ी से अलग करते हुए अपने काम में भारतीय संस्कृति के लिए जैविक सामग्री को भी अपनाया। सबसे विशेष रूप में काय रंग थे। माई मदर एंड मी एक बेलनाकार संरचना थी जो कि 10 फुट ऊंची थी, जो कि मैं आगे पिक्चर शो करूंगी तो सारा माई मदर एंड मी, वेरी हंग्री गॉड, सारा का सारा मैं आपको डिस्प्ले करूंगी और उसके बारे में हम बात करेंगे अभी चित्रों के बारे में जब डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, नेट जेआरएफ में भी, टीजीटी पीजीटी में सुबोध गुप्ता के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। माई मदर एंड मी जो था, उन्होंने गोबर के बने उपले से एक परत के साथ पूरे फर्श पर फैली हुई, मूल रूप से दिल्ली के पास मोती नगर में खोज स्टूडियो द्वारा आयोजित एक कार्यशाला के दौरान उन्होंने 2014 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और नई दिल्ली में एक करियर पूर्व व्यापी के दौरान काम का प्रदर्शन किया था। गुप्ता क्या कहते हैं, बिहारी, अपने आप को एक बिहारी
शब्द से वो जोड़ते हैं कि वो एक बिहारी हैं। गुप्ता ने अपनी पहचान और ग्रामीण जड़ों को गोबर में लिपटे एक स्व चित्र के माध्यम से संबोधित किया और एक कल आईलीड खुदा हुआ देवनागरी शब्द बिहारी का अर्थ है कि भारत के बिहार के किसी व्यक्ति ने एक क्वालिफायर को एक घोल के रूप में इस्तेमाल किया था। राज्य की खराब परिस्थिति के कारण और बिहार के लोग भारत के अन्य हिस्सों में आर्थिक शरण की मांग करते हैं। इन्होंने एक ऐसा इंस्टॉलेशन, सुबोध गुप्ता का एक और इंस्टॉलेशन का तरीका था कि वो अपने बॉडी को भी अपने इंस्टॉलेशन में यूज़ करते थे, अपनी कलाकृतियों में यूज़ करते थे। सुबोध गुप्ता कभी गोबर का लेप लगाकर, कभी साबुन के घोल को और कुछ फेन को यूज़ करके एक बॉडी आर्ट का यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पर जो उन्होंने गोबर को दर्शाने का प्रयास किया, वो अपने आप को एक बिहारी दिखाने का प्रयास किया कि एक बिहारी जो है वो भारत के अन्य जगहों पर जाता है, क्योंकि बिहार जो था वो वो बहुत ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इस वजह से बिहारी जो होते हैं वो अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए शहर के देश के अन्य जगहों पे जाकर शरण ले लेते हैं। नेक्स्ट है वेरी हंग्री गॉड। वेरी हंग्री गॉड 2006 में सुबोध गुप्ता ने डिस्प्ले किया था, जो कि इन्होंने वेनिस के विनाले में 2007 में डिस्प्ले किया था। इसको जो वेरी हंग्री गॉड था ये बर्तनों से बनाई गई है। बर्तनों से बनाई गई एक विशाल मानव की खोपड़ी के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट है 2007 में जनवरी में भारतीय कला समीक्षक गिरीश शहाड़े ने लिखा कि सुबोध एक सर्वव्यापी प्रतीक को लेके चल रहे हैं और इसको सार्थक बनाने में बहुत ही कामयाब भी रहे हैं। एक बहुत कठिन काम जिसे केवल एक सुलझा हुआ कलाकार ही पूरा कर सकता है, ऐसा गिरीश शहाड़े ने सुबोध गुप्ता के लिए कहा था। सुबोध गुप्ता, व्हाट डज द वेसल कंटेन दैट द रिवर डज नॉट, 2012 में ये इनका एक इंस्टॉलेशन आर्ट है, जो कि एक रिवर में बोट है और बोट जैसे नीचे अगर चली जाती है तो वो क्या क्या कैरी करती है अपने अंदर में, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले की है। मूल रूप से कोच्चि मुजरिस बिनाले के पहले संस्करण के लिए बनाई गई गुप्ता की 31.35 मीटर लंबी, 3.15 मीटर चौड़ी और 11 मीटर गहरी नाव मिली हुई वस्तुओं के संग्रह के साथ परी हुई थी। परित्यक्ता कुर्सियों, बेड, मछली पकड़ने के जाल और दूसरों के बीच खिड़की के फ्रेम, ये सारी चीज़ें इनकी कलाकृतियों में मिला। द वर्क टुक इट्स टाइटल फ्रॉम लायन इन द सूफी पाथ ऑफ लव। इन्होंने इस चीज़ को कहाँ से लिया, इन्होंने ये भी बताया, बाई पर्सन पोएट रूमी। व्हाट डज द वेट contain, boat contain that is not in the river? What does the room encompass that is not in the city? This world is the vat and the heart, the running stream. This world, the room and the heart, the city of wonder. तो इस तरीके से उन्होंने ये वाला जो टॉपिक था, ये वाला जो शीर्षक था, वो उन्होंने एक पोएट के काम से वहाँ से इन्होंने लिया था। इन्होंने खुद ही कहा था कि मैं एक चोर की तरह काम करता हूँ, मैं चीज़ों को माइथोलॉजी से, पोएम से, चीज़ों से लिया करता था। गुप्ता के काम को सार्वजनिक संग्रहालयों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया। उन कार्यों में लाइन ऑफ कंट्रोल 2008, अ मशरूम क्लाउड पूरी तरह से बर्तनों और पैन के द्वारा निर्मित किया गया था। टेट त्रिनाले एट द टेट ब्रिटेन इन द यूके इन 2009 और वर्तमान में दिल्ली में किरण नदान म्यूजियम ऑफ आर्ट इन दिल्ली, किरण नदान संग्रहालय में इसको प्रदर्शित किया गया है। एक अन्य काम बनियान ट्री 2014 में, लाइफ साइज स्कल्पचर बरगद का पेड़ 2014 में इन्होंने एक डिस्प्ले किया। स्टेनलेस स्टील से बनी
या आदमकद मूर्ति कला द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में स्थायी रूप से प्रदर्शित की गई है। ये आज भी देख सकते हैं आप सुबोध गुप्ता का। 2015 में सुबोध गुप्ता ने विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भारत और लंदन के निर्मित व्हेन सोप बिकम स्पिल नामक अपने काम को प्रदर्शित किया था। 2018 में उन्होंने अपनी पहली पूर्वव्यापी प्रदर्शनी अड्डा रेंडेज वोस फ्रांस में मेनाले दे पेरिस में की थी। 2008 में गुप्ता ऑयल ऑन कैनवस वर्क, टाइटल क्या था, सात समुंदर पार। 2008 में इन्होंने सात समंदर पार का, जो कि इन्होंने ऑयल ऑन कैनवस बनाया था, जो कि सफ़र नेट एक्शन के द्वारा नीलामी हुई थी, जिसकी कॉस्ट रखी गई थी 34 मिलियन रुपीज़ में बिका था। और ये वाला जो चित्र बिका था, इसका इन्होंने पूरी की पूरी कॉस्ट जो थी बिहार में आई बाढ़ पीड़ितों को इन्होंने डोनेट कर दिया था। बिहार के बाढ़ पीड़ित कोष में इन्होंने जमा कर दिया था। सुबोध गुप्ता का व्यक्तिगत लाइफ। सुबोध गुप्ता अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली के बाहर गुड़गांव में रहते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। उन्होंने भारतीय खेर से शादी की थी। उनकी जो स्पाउस थी वो भारतीय खेर थी, जो कि कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट, एक जानी मानी कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट हैं, जो एक प्रमुख समकालीन भारतीय कलाकार भी हैं। तो अब हम सुबोध गुप्ता के चित्रों के बारे में डिस्कस करते हैं। सुबोध गुप्ता का वेरी हंग्री गॉड 2006 में 100 ऑफ स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स, इसमें 360 बाई 280 बाई 330 सेंटीमीटर का ये इंस्टॉलेशन आर्ट है, जो कि मोनेई दे पेरिस में ये प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं सुबोध गुप्ता का। इसको अगर हम लार्ज करके देखें तो यहाँ कुछ बाल्टी हैं, कुछ ये बाल्टी जैसे होते हैं, कुछ दूध के बॉक्स होते हैं, कुछ टिफ़िन बॉक्स होते हैं, कुछ पैन्स को इन्होंने अपने इंस्टॉलेशन आर्ट में यूज़ किया है। और ये एक इंस्टॉलेशन है सुबोध गुप्ता का फेमस इंस्टॉलेशन है, जो कि 2006 में इन्होंने बनाया था, जब इनका स्ट्रगलिंग लाइफ चल रहा था। वेरी हंग्री गॉड के रूप में इन्होंने इसको प्रदर्शित किया था। इस तरीके से जब हम देखते हैं कि सुबोध गुप्ता ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि सुबोध गुप्ता एक सबसे महंगे आर्टिस्टों में से माने जाते हैं। यहाँ पर एक बोट है और सुबोध गुप्ता ने उसमें बहुत सारे जो पानी वाले पॉट्स होते हैं उसको यहाँ पे इंस्टॉलेशन आर्ट के रूप में रखा हुआ है। तो ये कलाकार की एक इमेजिनेशन पावर को हम देख सकते हैं कि कहाँ तक कलाकार सोच सकता है। ये है जो कि बनियान ट्री एक इंस्टॉलेशन है, जो कि सुबोध गुप्ता ने कुछ इन्होंने ये स्टील को मोल्ड करके भी बनाया है, क्योंकि जो ट्री का इन्होंने जो एक खाका तैयार किया है, ये मोल्ड करके काफ़ी बड़े रूप में इसको ढाला है। फिर उसके बाद उसकी जो ब्रांचेज़ है, उसकी लीव्स को कुछ पॉट्स के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। तो ये है उनका एक इंस्टॉलेशन आर्ट, बनियान ट्री, बहुत ही सुंदर है। द हंग्री गॉड, अगेन ये भी इंस्टॉलेशन आर्ट सुबोध गुप्ता का है। एक ये इंस्टॉलेशन आर्ट है सुबोध गुप्ता का, जो कि बोट और उन सब चीज़ों से प्रभावित है। एक मटका है जिसको इन्होंने उल्टा करके दीवार से लटकाया है, और कुछ जो नेट में कुछ फंसी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। इंस्टॉलेशन आर्ट स्टील के द्वारा इन्होंने एक फिएट कार को बनाई है, जो कि राजशाही शो करता है। सुबोध गुप्ता का सबसे फेवरेट काम हुआ करता था दूध वाले का एक इंस्टॉलेशन, जो कि इन्होंने साइकिल और दूध वाले का दूध का जो बर्तन होता है उसको इन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पर इन्होंने कुछ दूध वाले का जो सामान वो बांध के चलता है वो भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। तो इनकी जो इंस्टॉलेशन आर्ट हुआ करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक, और आप उसको अगर देखेंगे तो एक भी चीज़ छूटती नहीं है। नॉर्मल लाइफ के यूज़ में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो अपने इंस्टॉलेशन आर्ट में पूरा शो करते हैं। बट उनका जो माध्यम होता है वो स्टील होता है, मेटल होता है, कोई भी मेटल वो यूज़ करते हैं। ये है सुबोध गुप्ता का बहुत ही फेमस
स्पिल नामक, जो कि 2007 में इन्होंने इसको प्रदर्शित किया था। एक बाल्टी है और वो वाटर को भी कुछ बर्तनों कंटेनरों के द्वारा ही दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पर टिफ़िन के बॉक्स हम देख सकते हैं जो कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारे सामान को सुबोध गुप्ता यूज़ करते हैं। ये था माई मदर एंड मी, जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया था। उपले से इन्होंने बनाया है। एक म्यूज़ियम में इन्होंने उपले को लेकर पूरा एक हाउस नुमा बनाया है, जो कि गैलरी के फर्श पे ही प्रदर्शित कर दिया है। तो इस तरीके से सुबोध गुप्ता अपनी धरती से, अपने बिहार की जो कल्चर थी उससे भी जुड़े हैं, ये भी दिखाने का उन्होंने प्रयास किया हुआ है। अगेन वेरी हंग्री गॉड, ये है व्हाट डज द वेसल शो। ये वाला जो मैंने बताया था, एक बोट है जो कि नीचे जब कभी भी रिवर में नीचे चली जाती है और कुछ सामान उसमें इकट्ठा होते जाते हैं, वो सारा चीज़ें, कुछ बेड है, कुछ चेयर्स है, कुछ कंटेनर्स हैं, कुछ नेट है जो फिश मछली पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक अपना प्रोजेक्ट वर्क डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर सुबोध गुप्ता लाइन ऑफ कंट्रोल 2008 में बनाया था, जो कि बहुत ही विशालकाय था, बहुत ही बड़ा था। वन ऑफ द मोस्ट prolific artists to have emerged in contemporary Indian art has been सुबोध गुप्ता। 3 cows, यहाँ पर इसका टाइटल इन्होंने 3 cows दिया है, जबकि ये जो दूध बेचता है बल्टे वाला, उसका दृश्य यहाँ पे दिखाया है, पर इसका नाम इन्होंने रखा है 3 cows। 2003 और 2004 का ये इनका इंस्टॉलेशन है। यूजिंग फिल्म इंस्टॉलेशन, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, ही यूज्ड पोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज टू एड्रेस इशू टू आइडेंटिटी मर्जिंग कंसेप्शंस। ये है इनका एक इंस्टॉलेशन, ये स्टार्टिंग के इनके इंस्टॉलेशन है। सुबोध गुप्ता फर्स्ट यूज द vocabulary of steel vase at his solo show at Gallery चेमर्ड मुंबई में 2098 में इन्होंने पहली बार जब बर्तनों का यूज़ किया था अपने इंस्टॉलेशन में, तब का ये है। नेक्स्ट ये भी है उनका एक दूत करके इन्होंने हिंदी वर्ड एम्बेसडर के लिए यूज़ किया है, जो कि सुबोध गुप्ता का इंस्टॉलेशन आर्ट है। ये है इंस्टॉलेशन आर्ट एक सुबोध गुप्ता का। ये है इस तरीके से स्टार्टिंग के कामों का उनको अनटाइटल्स, कुछ इंस्टॉलेशन जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया था कि कुछ पूजा पाठ है, हिंदू फैमिली है और तुलसी का पौधा है और कुछ पौधे, इस तरीके से इन्होंने इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट किया था अपने स्टार्टिंग के कामों में। ये है सुबोध गुप्ता अपने इंस्टॉलेशन के साथ बैठे हुए, सुबोध गुप्ता अपने इंस्टॉलेशन आर्ट के साथ। ये है इंस्टॉलेशन आर्ट सुबोध गुप्ता का हाउस एंड वर्थ करके। बहुत ही बड़ा साइज़ का इन्होंने ये वाला इंस्टॉलेशन किया है, जो कि एक हाउस की तरह से है, जिसमें आप एंट्री भी देख सकते हो, कुछ टेबल चेयर भी लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके से इन्होंने एल्युमिनियम के पॉट्स को लगाकर इंस्टॉलेशन करने का प्रयास किया है। ये एक इंस्टॉलेशन आर्ट सुबोध गुप्ता का है। अगेन सुबोध गुप्ता एवरीथिंग बट द किचन सिंक, इस तरीके का इन्होंने एक इंस्टॉलेशन किया है। एक फ्रिज नामक इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में मैंने बात किया था। ये है सुबोध गुप्ता का, जो कि टेम्परेचर डाउन होने पे जैसे वाटर सोक होके वो फ्रिज हो जाता है, और वो चीज़ इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इसका अदर साइड से 2012 का है ये। अदर साइड से आप देखते स्पिल नामक जो था, ये विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन का है। इन्होंने यहाँ पर भी शो किया है। इस वाले प्रोजेक्ट को इन्होंने कई जगहों पे शो किया है, इंडिया एंड विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में भी। व्हेन शोक बिकम स्पिल बाई सुबोध गुप्ता, स्टेनलेस स्टील से मेड इन इंडिया एंड लंदन। इंडिया में भी इन्होंने बनाया है और लंदन में भी इन्होंने डिस्प्ले किया है। बनियान ट्री अगेन, ये एक पॉट बनाया था। ये स्टार्टिंग के इनके काम है कुछ, जो कि स्टेनलेस स्टील से और चीज़ों से इन्होंने प्रदर्शित किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आप मेरी इस
बारे में जो कुछ क्वेश्चन है 20 मॉक टेस्ट वो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं या इसके साथ भी आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, मेरे मॉक टेस्ट का ये सुबोध गुप्ता का जो मैंने वीडियो अभी बनाया है, अपलोड किया है, उसी का एक और वीडियो है, दूसरा पार्ट, जो कि मैं सुबोध गुप्ता पे 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बहुत लोगों का कहना होता है कि आपने जो आर्टिस्टों के बारे में बताया उस पर हम क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं इस वजह से ये मॉक टेस्ट लेके आई हूँ, जो कि आपको आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने ये वीडियो देखा हो तो आपका 20 आउट ऑफ 20 आएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं सुना हो तो इस क्वेश्चंस को आप सुन लें तो आपका पूरा अच्छे से सुबोध गुप्ता का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सुबोध गुप्ता का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुबोध गुप्ता का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप मेरे साथ पेपर पेन लेके इसको सॉल्व करिए। बंगाल, बिहार, केरल या उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, सुबोध गुप्ता ने कला की शिक्षा कहाँ से ली थी? कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना, दृश्य कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली या दृश्य कला विभाग इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 3, सुबोध गुप्ता के काम किस फ्रांसीसी कलाकार के कार्यों के समकक्ष रखा गया? पॉल सेजन, एडवर्ड देगा, मार्सेल डुचैम्प या क्लाउड मोने। क्वेश्चन नंबर 4, सुबोध गुप्ता ने अपनी कला की शिक्षा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना से कब समाप्त की थी? 1988, 1980, 1950। क्वेश्चन नंबर 5, स्पिल नामक चित्र किस कलाकार का है? दत्तात्रेय आप्टे, रामेश्वर ब्रूटा, राघव कनेरिया या सुबोध गुप्ता का है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी हंग्री गॉड नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? दत्तात्रेय आप्टे, रामेश्वर ब्रूटा, राघव कनेरिया या सुबोध गुप्ता। बनियान ट्री, बरगद का पेड़ किस माध्यम से बनी कृति है? टेराकोटा, स्टील के बर्तन, चारकोल या फाइबर से। माई मदर एंड मी नामक कृति सुबोध गुप्ता ने किस माध्यम से निर्मित किया था? स्टील के बर्तन, फाइबर, गोबर के उपले या सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, सुबोध गुप्ता कहाँ रहते हैं? अभी फिलहाल वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई या पटना में। क्वेश्चन नंबर 10, सात समंदर पार नामक चित्र किस कलाकार का चित्र है? रामेश्वर ब्रूटा, सुबोध गुप्ता, सुधीर रंजन खस्तगीर या के.एस. कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 11, सुबोध गुप्ता ने किस कलाकार के साथ विवाह किया था? अपर्णा कौर, अर्पिता सिंह, भारती खरे या मृणालिनी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, सुबोध गुप्ता का चित्र वेरी हंग्री गॉड किस आकार में निर्मित है? फ्लावर पॉट के आकार में, आदम खोपड़ी या सुंदर वृक्ष या बरगद का पेड़। सुबोध गुप्ता की कृति सात समंदर पार कितने रुपए में नीलामी हुई थी? 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन या 40 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 14, किरण नादार म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली, पेरिस, मुंबई या सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 15, द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? पेरिस, लंदन, यूएसए, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, लाइन ऑफ कंट्रोल सुबोध गुप्ता की कृति कब निर्मित हुई थी? 2008, 2006, 2005 या 2009। कौन सा कलाकार था जो अपनी कलाकृतियों में स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करता था? राम कुमार विश्वकर्मा, सुबोध गुप्ता, भारती खरे या राम किंकर बैज। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल गैलरी ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। व्हेन चोक बिकम स्पिल नामक अपने काम का प्रदर्शन कहाँ पर किया है सुबोध गुप्ता ने? टेट गैलरी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम या अल्बर्ट म्यूजियम, दिल्ली, लंदन। क्वेश्चन नंबर 20, माई मदर एंड मी नामक इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता ने कब निर्मित किया था? 1980, 1990, 1993, 1997। तो फ्रेंड्स, मैं अब इसका आंसर देने जा रही हूँ। जिन लोगों का हो गया हो वो मेरे साथ कंटिन्यू करें और जिन्होंने नहीं कर पाए हो वो वेट करें, थोड़ा सा रुक के वीडियो को पीछे जाके फिर से कर लें सॉल्व और फिर मेरे साथ सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर की। सुबोध गुप्ता का जन्म बिहार में हुआ था। राइट आंसर इज ट्रू, बिहार में हुआ था। सुबोध गुप्ता बिहार में जन्मे। उनके पिता जो थे वो रेलवे में एक एम्प्लॉय थे और उनकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गई थी, जबकि सुबोध गुप्ता 12 साल के थे। सुबोध गुप्ता ने कला की शिक्षा कहाँ से ली थी? इन्होंने कला की शिक्षा जो ली थी वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना से लिया था। राइट आंसर इज ए, आर्ट एंड क्राफ्ट पटना।
क्वेश्चन नंबर 3, सुबोध गुप्ता के काम किस फ्रांसीसी कलाकार के कार्यों के समकक्ष रखा गया था? तो मार्सेल दुशैम के कार्य के समकक्ष इनका काम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर, सुबोध गुप्ता ने अपनी कला की शिक्षा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना से कब समाप्त की थी? तो राइट आंसर इज ए 1988 में। सुबोध गुप्ता का काम जो मार्सेल दुशैम के समकक्ष रखा जाता है, तो मार्सेल दुशैम ने क्या सररियलिस्ट मीन्स अपनी कलाकृतियों में चलचित्र का भी एक समावेश किया था। हमें याद है कि उनकी जो न्यू डिसेंडिंग आर्ट ऑन स्टेयरकेस करके जो चित्र बनाया था उन्होंने, तो उसमें उन्होंने मूवमेंट दिखाने का प्रयास किया है। तो उसी तरीके से सुबोध गुप्ता जो थे अपनी कलाकृतियों में बर्तनों के माध्यम से एक मूवमेंट दिखाते थे, एक सररियलिस्ट करके उनका जो चित्र हुआ करता था उसी टाइप के हुआ करता था। तो इसी वजह से मार्सेल दुशैम के समकक्ष इनकी कलाकृतियों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पिल नामक चित्र किस कलाकार का है? सुबोध गुप्ता का है। आप ये जानते हैं, इनके बारे में आपने सुन लिया है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें बहुत इजी लग रही होंगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना हो वो मॉक टेस्ट ऐसे सॉल्व करेंगे तो उनका नहीं रॉन्ग हो जाएगा ये आंसर। इसलिए आप ये क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से और ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी हंग्री गॉड नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? ये चित्र नहीं है, ये एक इंस्टॉलेशन आर्ट है जो कि सुबोध गुप्ता का है। राइट आंसर इज डी, सुबोध गुप्ता। बनियान ट्री बरगद का पेड़ किस माध्यम से बनी है? बरगद का पेड़ जो बनाया है इन्होंने स्टील के बर्तनों और कुछ मोल्ड करके इन्होंने उसका जो मेन स्ट्रक्चर जो होता है पेड़ का, उसको उन्होंने स्टील के बर्तन को मेल्ट करा के मोल्ड बनाया है। फिर उसके बाद जो उन्होंने लीव्स दिखाने का प्रयास किया उसमें इन्होंने बर्तनों का यूज़ किया है। तो मैंने अभी जो वीडियो बनाया है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। माई मदर एंड मी नामक कृति सुबोध गुप्ता ने किस माध्यम से निर्मित की है? यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर सुबोध गुप्ता का नाम आया तो आप स्टील के बर्तन लगा देंगे, पर ये गलत है। ये है गोबर के उपले। माई मदर एंड मी जो है वो गोबर के उपले के द्वारा इन्होंने बनाया है। गोबर के उपले को इन्होंने एक हाउस के हिसाब से बनाया है, जैसे कि म्यूज़ियम के फर्श पे इन्होंने डायरेक्ट ही गोबर को के गोल गोल उपलों को पेस्ट करके और एक हाउस के नुमा बनाया है। सुबोध गुप्ता कहाँ रहते हैं? अभी फ़िलहाल सुबोध गुप्ता गुरुग्राम में रहते हैं। राइट आंसर इज़ बी, दिल्ली के पास गुरुग्राम में रहते हैं। 7 समंदर पार नामक चित्र किस कलाकार का चित्र है? ये भी सुबोध गुप्ता का है। राइट आंसर इज़ बी, 7 समंदर पार। ये जो चित्र था 7 समंदर पार, इनका बहुत ही फेमस चित्र था। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन, सुबोध गुप्ता ने किस कलाकार के साथ विवाह किया था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुबोध गुप्ता का विवाह किस कलाकार के साथ हुआ? तो भारती खरे। राइट आंसर इज सी, भारती खरे इनकी स्पाउस थी हैं। सुबोध गुप्ता का चित्र वेरी हंग्री गॉड किस आकार में निर्मित है? सुबोध गुप्ता ने वेरी हंग्री गॉड को एक आदम खोपड़ी के आकार में बनाया है। राइट आंसर इज बी। अगर आप मेरी पूरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होंगे। सुबोध गुप्ता की कृति 7 समंदर पार कितने रुपए में नीलाम हुई थी? तो ये जो हुई थी 40 मिलियन डॉलर में, डॉलर नहीं रुपए में हुई थी। राइट आंसर इज डी। और जब ये नीलाम हुई थी तो उसके बाद इसका सारा का सारा जो अमाउंट था इन्होंने अपने बिहार सरकार को, जो बाढ़ पीड़ितों को के कोष में डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, किरण नदार म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर इज ए, न्यू दिल्ली। जिनका सुबोध गुप्ता का संबंध इस म्यूजियम से बहुत ही ज़्यादा रहा है। द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ये है लंदन में। राइट आंसर इज बी, लंदन। क्वेश्चन नंबर 16, लाइन ऑफ कंट्रोल सुबोध गुप्ता की कृति कब निर्मित हुई थी? लाइन ऑफ कंट्रोल जो हुई थी वो 2009 में इन्होंने निर्मित किया था। राइट आंसर इज डी, 9 में। कौन सा कलाकार था जो अपनी कलाकृतियों में स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करता था? राइट आंसर इज बी, सुबोध गुप्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ये न्यू दिल्ली में है, आपके भारत के न्यू दिल्ली में है। ये तो सभी जानते होंगे। क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में आता है, इसीलिए मैंने इसको फिर से शामिल कर लिया। यहाँ पर सुबोध गुप्ता का एक
चित्र इंस्टॉलेशन आर्ट अभी भी संग्रहित है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। व्हेन सो बिकम स्पिल नामक अपने काम का प्रदर्शन इन्होंने कहाँ पर किया था? तो ये है इसका राइट आंसर, अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में। राइट आंसर इज डी, अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में इन्होंने किया था। माई मदर एंड मी नामक इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता ने कब बनाया था? ये है इनका 1997 का। राइट आंसर इज डी, 1997 का इन्होंने ये वाला इंस्टॉलेशन माई मदर एंड मी, जब ये स्ट्रगलर आर्टिस्ट थे तब, इनका अभी नाम नहीं हुआ था, तब का इनका ये कृति है जो कि 1997 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा 20 मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिए और अपने मॉक टेस्ट का आंसर भी ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।